नमस्कार दोस्तों। मैं विनय जजोंदिया और अपने जो चैनल है मैथ एंड जी के ट्रिप्स पर आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। भाई टॉपिक क्या, ये तो बहुत दुखद खबर है। आपकी जो 1.5 महीने की मेहनत है वो बेकार होने की कगार पर है, सुनने में आ रहा है। लेकिन हम इन सब चीज़ों पर गौर करने से पहले प्रशासन के या उसकी जो मेहनत, देखिए ये तो निश्चित बात है कि प्रशासन ने मेहनत की है। 50 लाख लड़कों का पेपर कराना कोई साधारण बात नहीं होती है। 4 शिफ्टों में, एक शिफ्ट में 8 से 9 लाख लड़के ने पेपर दिया, तो ये बड़ा काम था 4 शिफ्टों में सकुशल पेपर कराना। क्योंकि अब ये जो खबरें आ रही हैं, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, तो इनमें कितनी सत्यता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जो पेपर लीक होता है वो पक्की बात है, एक जो युवा मेहनत कर रहा है 1.5-2 महीने से लगातार दिन रात खाना पीना और कुछ काम भी कर रहा होगा, नौकरी सब छोड़ के वो इसी में लगा है कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सीट अपनी पक्की करनी है। परंतु जब पेपर होने के बाद उसको खबर मिलती है कि यह पेपर लीक हो गया, तो उसको जितना कष्ट होता होगा उसका अंदाज़ा वही लगा सकता है और कोई नहीं। ये बहुत ही दुखद होता है कि मेहनत करने वाले को कुछ मिले ना और बिना मेहनत के जुगाड़ लगा के वो पेपर ले जाएं। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि हमें अपने उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा है। क्योंकि उनका जो टैग चिन्ह है वो भी सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते अर्थात जो सत्य होगा उसकी ही जय होगी। तो यह निश्चित है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी कार्यशैली में लग गई होगी, अपने कार्य में जो भी उनका उद्देश्य होगा, अपने साक्ष्यों को जुटाने में लग गई होगी कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है या नहीं। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं और इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि पेपर सच में लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, अगर पेपर लीक हुआ है और देखिए अगर पेपर लीक हुआ है तो उस पर भी चर्चा करेंगे और 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सरकार भी अपने हिसाब से काम कर रही है और आपको इसका उत्तर वो 1-2 दिन में दे देगी कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। ये केवल अफवाह है और अफवाह भी हो सकती है, शायद टेलीग्राम व्हाट्सएप पर एडिटिंग करके चला दिया हो। क्योंकि ये जब पता चल गया, मैं घूमने गया, उसके बाद आया, मैंने सोचा आप कहीं से पेपर मिले उसके बाद मैं उसकी उत्तर निकाल कर डालूं आंसर की, तो पता चला कि पेपर लीक। तो मैंने फिर उसकी आंसर की भी नहीं छाटी और ना मैंने प्रश्नों पर देखा कैसा, मैंने पेपर भी नहीं देखा 4 शिफ्ट का कैसा आया था, क्या कोई आवश्यकता नहीं थी। जब छात्रों को इतना कष्ट था कि पेपर लीक हो गया तो को आंसर की चेक करे, को क्या करे, उनका तो दुख का वही नहीं था पा रहा। अब देखिए, मैंने ये जो सरकाया है ये इसलिए सरकाया कि यहाँ जरा गौर से देखिए आप लोग, मैं इसको बड़ा करने का प्रयास करता हूँ, शायद आपको समझ में आए। ये आप लोगों के मोबाइल पर सब पे पहुंच गया होगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड द्वारा मतलब जारी किया गया कि प्रारंभिक जांच में, इसमें जो शब्द है वह है प्रारंभिक जांच। अर्थात इन्होंने अपना अपना जांच का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। ये भी आप निष्पक्ष रहिए। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रही है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से जारी है। ये भर्ती बोर्ड ने अपना बयान जारी किया। अब ये बयान इन्होंने 4
पारी के पहले, मतलब जो फोर्थ पाली यानी कि आज की दूसरी पाली के पहले जारी किया था। उसके बाद तो बताते हैं जो चतुर्थ पारी रही है उसमें तो खुले आम पेपर बटे हैं। अब कहां तक सत्य है प्रभु जाने, लेकिन ये दुखद रहा है कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ये उन लोगों ने जिन्होंने यह कुकर्म किया है पेपर लीक होने का, उन लोगों को सजा अवश्य मिले और जो हमारे मेहनती छात्र हैं उनको न्याय मिले, अगर ऐसा हुआ है तो। और अगर ये भ्रामक खबर है किसी ने फैलाई है तो उसको भी सजा मिले। क्यों? इससे बच्चों के मानसिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसी को आगे हम लोग देखिए, परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं आगे कि परीक्षा, मैं अभी बताता हूं आपको निरस्त हो सकती है या नहीं, या दूसरे कब करवाएंगे ये भी बता दूंगा आपको, कितने दिन में, लगभग कैसे क्या व्यवस्था होगी। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देखते हैं, एक खबर ये चल रही थी, देखिए ये मैंने देखा, मैंने यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक होने की खबर, किसी ने देखिए ये फोटो कॉपी डाली, दिख रही होगी आपको, देखिए मैं थोड़ा बड़ा, ये देखिए फोटो कॉपी डाली किसी ने, डाली, मैंने इसकी फोटो स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसको डाला। इन्होंने फोटो कॉपी डाली और इन्होंने पेपर मिलाने का दावा किया कि ये जो मैंने फोटो कॉपी मुझे पेपर के पहले मिली थी, इन्होंने टाइमिंग आइमिंग बाकायदा सब है इसमें, मैंने एडिट किया तो उसमें चली गई, टाइमिंग आइमिंग सब है, पेपर के पहले की टाइमिंग सब है, और बताते हैं कि ये पेपर लीक हुआ। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान, देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरे पास गिने चुने छात्र छात्राएं हैं जिन तक यह वीडियो पहुंचता है, और मेरा ये कोई प्रोफेशन भी नहीं है कि मैं आपको यूट्यूब से पढ़ाऊँ, मैं ऑफलाइन भी बच्चों को देख लेता हूँ और इसमें मुझे कोई वो नहीं। लेकिन अब मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने बड़ा दुख में उनसे बात की मैंने, जब पेपर दे के आए तो बड़े कष्ट में लगे, इसलिए मैं ये इनको बता रहा हूँ कि देखिए कि ये जो पेपर आया है जिसने भी ये दिया है, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में भी ये चल रहा है। उन्होंने ये बताया कि टेलीग्राम पर सर हमारे पास पेपर आ गया था सुबह और मैंने उसको कह दिया कि ये गलत है भ्रम। अगर आपके पास पहले पेपर आ गया था तो आप इसको सूचना करते, विभाग को सूचना करते कि देखिए ये ऐसी ऐसा मेरे पास मैसेज आया है और ये जिस लड़के ने भेजा है उसके पास कहाँ से आया, तो ये पता चल जाता पेपर होने के पहले। तो जो छात्रों का नुकसान हुआ है, जो जो इसमें शामिल थे वो सभी पेपर होने के पहले पकड़े जाते। या तो आपका भी हित छुपा था उसमें, कुछ आपका हित छुपा था आपका उसमें, या आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपको बताना चाहिए प्रशासन को। अगर आपके पास आया है मैसेज टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, दो हर पेपर में आया है, तो बाद में आप पेपर समाप्त होने के बाद दूसरे दिन आप बता रहे हैं कि मेरे पास मैसेज आया था, अब वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। और गंभीरता से जांच की जाए तो आप भी इस घटना में आते हैं कि आपने, देखिए बहुत बड़ा पेपर था, 50 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, 48 लाख लोग, अगर आपने सूचना नहीं दी पुलिस को तो। देखिए एक अगला इसमें आता है ये यूपी आज तक है, इनमें कोई डाल रहा है भाई सच में पेपर लीक हुआ है, मेरे चाचा का लड़का खुद ही पैसा देकर 3 घंटे पहले ही पेपर लिया है और ये सभी बता सकता है कि सब कौन कर रहा है, ये सब भी बता सकता है कि कौन कर रहा है। अब देखिए ये आज तक न्यूज वालों के पास आया है, इन्होंने पेपर होने के बाद, यूपी आज तक पेपर होने के बाद ये खबरें बाला, भाई हम सबकी जिम्मेदारी, हम लोगों की नागरिकता है भारतीय और हम सब भारत के एक अच्छे नागरिक हैं, जिम्मेदारी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, और हमने सचेतता दिखाते हुए इन सभी चीज़ों को हमें प्रशासन को, शासन को देनी चाहिए कि देखिए ऐसा ऐसा आ रहा है मैसेज, देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है। तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत दुखद है, क्योंकि ये बता रहे हैं खुलेआम सोशल मीडिया पर, बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, तो इस बड़े प्लेटफॉर्म पर बताना भी बड़ा कष्टकारी है। देखिए यहाँ पर किसी ने पीडीएफ, ये पीडीएफ वाला बड़ा दिक्कत, ये पूरा पेपर आया, बताते हैं इसमें से 117 प्रश्न जो है फंसे हैं पूरे पूरे। अगर 117 प्रश्न इसमें फंसे हैं और पूरी पूरी पीडीएफ भेजी गई है,
पूरी पीडीएफ भेज दी गई है और बच्चों ने तो ये मानिए आप कि 60 लाख बच्चे थे, 48 लाख बच्चे थे और 60,000 पद थे। 50,000 बच्चों ने भी अगर पेपर पढ़ लिया होगा तो जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो तो गायब, उनके पास क्या बचा? यानी कि 50,000 बच्चे नकल से ही सिलेक्ट हो जाएंगे, मेहनत करने वाले बच्चे रह जाएंगे अगर पेपर लीक हुआ। और ये निश्चित है, जो ये खबरें मिल रही हैं, और देखिए ये वीडियो ही पीडीएफ वाला है, ये देखिए ये पूरा साफ साफ है, इसमें देखिए पूरा पेपर इन्होंने पहले ही दे दिया है, पूरा साफ साफ है। रीजनिंग ये तो आया है, ठीक है, ये पूरा पेपर दे दिया इन्होंने साफ साफ। अगर ऐसी कोई घटना घटी है तो इसमें हमारे मेहनत करने वाले बच्चों का पूरा नुकसान है। और फिर इसके बाद विवेक कुमार जी हैं कोई, ये लिखते हैं कि पुलिस कांस्टेबल 60,244 की परीक्षा की आज सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक होने की बात आ रही है। अभी शाम 5:30 बजे एक स्टूडेंट ने भेजा है, उसके बाद 8:17 पर आ गया था। अब 150 में से 117 प्रश्न के उत्तर सही लिखी पाए गए। अब ये भैया देख लो, सब खेला हो रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है? देखिए सब खेला हो रहा है, किसी को कोई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। और अगर अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, ये तो रही इतनी। हाँ, अगर पेपर लीक हुआ है, ये पक्की बात है, संभावना लग रही है कि पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ है तो ये आप मान के चलिए कि परीक्षा आपकी कराई जाएगी, जो अच्छे छात्र हैं उनका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति विशेष तो इसमें है नहीं किसी का, मतलब शासन उनका हो सकता है, अधिकारियों का हो सकता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो कोई व्यक्ति विशेष हमें लग नहीं रहा है। तो व्यक्ति विशेष ना होना, परीक्षा का दोबारा होने का पूरा चांस है। लेकिन भ्रामक खबरों से दूर रहें, 1-2 दिन में यह क्लियर हो जाएगा कि यह पेपर लीक हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन 2 से 3 दिन लगेंगे। बड़ी भर्ती है, सर्किल अगर हुआ है तो ये भी बड़ा जांच का विषय है, कहाँ से आया, कैसे आया, इन सब चीज़ों का पता लगाना, क्योंकि समाज का सहयोग मिला नहीं पेपर में, और जब समाज का सहयोग नहीं मिलता है तो प्रशासन का काम कठिन हो जाता है। और लेकिन अब वह अपने स्तर से काम करेंगे, और ये मान के चलिए आपका अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा शीघ्रता से 1 महीने के अंदर आपकी कराई जाएगी। अगर पेपर नहीं लीक हुआ है तो अपने फिजिकल की तैयारी करिए, दौड़ लगाइए, और 3 दिन बाद आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है, आपको दोबारा पढ़ाई में लगना है या आपको फिजिकल में करना है। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सिर्फ 2-3 दिन बाद आपको उत्तर प्रदेश पुलिस इस पुलिस भर्ती की पूरी सूचना देगी। तो जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और अपने सरकार और पुलिस भर्ती यानी कि अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा भरोसा रखिए, वो आपको जरूर न्याय दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत।